हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन क्विज पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर 22 की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में चलने वाली कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं जो कि काफ़ी लाभदायक भी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। सबसे पहली जो हमारी सरकारी योजना है, इसका नाम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यह वर्ष 1995 में प्रारंभ हुई और इसके अंतर्गत निम्न 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 60 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है और भारत में वर्तमान समय में 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर जो पेंशन दी जाती है वृद्धावस्था होने के कारण, वो इसी योजना के अंतर्गत दी जाती है। सेकंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसमें 40 वर्ष से 59 वर्ष तक की महिलाएं जो विधवा हैं, इन्हें प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है। और तीसरी हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन। इसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है जो किन्हीं कारणों से विकलांग हैं। और फोर्थ है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। परिवार की मुखिया की मृत्यु होने के उपरांत जो परिवार का मुख्य अर्जक है, उसे 20,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी इस योजना के तहत। और पांचवी जो योजना है इसके अंतर्गत, वो है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को राष्ट्रीय विधवा पेंशन का जिसे लाभ नहीं मिल रहा या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का जिसे लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें इस योजना के तहत 10 किलो अनाज प्रतिमाह दिया जाएगा और इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया है। तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली 5 प्रमुख योजनाएं हैं जिनका लाभ वर्तमान समय में कई करोड़ लोग उठा रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारी योजना है, वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना को वर्ष 2000 से 2001 के दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत स्वच्छता 1, शिक्षा 2, पेयजल 3, आवास 4, सड़कें 5 और ग्रामीण विद्युतीकरण 6 प्रकार के बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। और तीसरी हमारी योजना है भारत निर्माण योजना। यह गाँव में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार ने इसे 16 दिसंबर 2005 को शुरू किया और इसके अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्र चुने गए जहां पर कार्य करना है। पहला सिंचाई, दूसरा सड़कें, तीसरा आवास, चौथा जलापूर्ति, पांचवा विद्युतीकरण और छठा दूरसंचार क्षेत्र। तो ये भारत निर्माण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं। और चौथी योजना है हमारी एकीकृत या समन्वित बाल विकास योजना। इसे ICDS कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुई और इसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पर बल दिया गया है। यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य उनका बेहतर रहे, शिक्षा मिले और पोषण उनका बेहतर रहे, इसके लिए इस प्रकार की योजना बनाई गई है। और यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती माँ, दूध पिलाने वाली माताओं व बच्चे जो 6 वर्ष तक के हैं पर ध्यान दिया जाता है और यह संपूर्ण देश में लागू है। तो यह भारत की एक प्रमुख योजना मानी जाती है जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाया जा रहा है और इन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं और 6 वर्ष तक के बच्चों का ध्यान रखने का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और 5वीं महत्वपूर्ण योजना है हमारी अंत्योदय अन्न योजना।
25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत निर्धनों में निर्धनतम को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज रियायती दर पर दिया जाएगा लाभार्थी को, और इसे देने के लिए एक विशेष प्रकार का कार्ड वितरित किया जाएगा और उसके माध्यम से लाभार्थी को ये प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद छठी हमारी जो योजना है वो है स्वाभिमान योजना। ये योजना देश के दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए एक अभियान के तौर पर प्रारंभ हुई और 10 फरवरी 2000 को इसे प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद 7वीं योजना है हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी मनरेगा। मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से प्रारंभ किया गया और 1 अप्रैल 2008 से यह योजना संपूर्ण देश में लागू कर दी गई। इसके साथ साथ इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई। और साथ ही साथ महिलाओं हेतु 33% आरक्षण की बात भी कही गई। और प्रारंभ में नरेगा योजना इसका नाम था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा शब्द जोड़ करके मनरेगा कर दिया गया। और वर्तमान में कार्य मांगने पर यदि 15 दिन के भीतर कार्य ना मिले तब व्यक्ति को इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये भारत में चलने वाली एक लंबे समय से जो चल रही हैं, जिससे कई करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनसे संबंधित प्रमुख योजनाएं थीं, जिन्हें समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है, ये कब प्रारंभ की गई। तो इसी कारण से मैंने ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के सामने इस योजनाओं को लेकर प्रेजेंट की है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराता रहूं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगी। थैंक यू।